गुड मॉर्निंग क्लास। कल हमने अंतःखंड रूप पढ़ा था। आज हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं दो दिए समतलों के प्रतिच्छेदन से होकर जाने वाला समतल। एक समतल ये है, समतल जैसे तुम्हारी बुक का पेज हो गया, जैसे कोई बुक खुली हुई है, मान लो ये बुक खुली हुई है, एक ये हमारी बुक ये खुली है, एक ये समतल ये होगा और एक समतल ये हो गया। इधर एक ये जो ये पूरा पेज ये समतल हो गया, इधर का पूरा पेज समतल हो गया। दोनों का जो इंटरसेक्शन है ये एक लाइन है, ये वाली देखो। तो इस तरह से मान लो ये बुक खुली हुई है, एक पेज ये है बुक का, एक पेज इधर वाला है बुक का। दोनों का प्रतिच्छेद क्या है? एक लाइन है। जैसे कि मान लो दो रेखाएं कट कर रही हैं, तो दो रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु होता है। दो रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु होता है। इसी तरह से अगर हमारे पास दो समतल हैं, ये आपकी बुक में ही दिखाती हूँ, बुक में बने हुए। एक समतल ये है, मान लो ये बुक खुली हुई है, एक समतल ये है और एक समतल ये है। दोनों समतलों का प्रतिच्छेद एक रेखा होगी। तो दो समतल के प्रतिच्छेदन से होके जाने वाला समतल। अब इसका प्रतिच्छेद रेखा हो गई, इसके ऊपर एक समतल हमने बना दिया। मान लो एक बुक का पेज हमने ऐसा सीधा खड़ा कर दिया। अब मान लिया हमने एक समतल का समीकरण है r वेक्टर n1 वेक्टर इज इक्वल टू d1। ये 1 लिखा है कि समतल एक का समीकरण है ये। दूसरा समतल r वेक्टर n2 वेक्टर इज इक्वल टू d वेक्टर। मीन्स ये जैसे बुक ये खुली हुई है, इसमें इसका जो है r वेक्टर n1 वेक्टर इज इक्वल टू d1 और इधर वाले समतल का समीकरण r वेक्टर n2 वेक्टर d2। ये दो हमारे पास समतल हैं। इन दोनों का प्रतिच्छेदन रेखा इन दो समतलों के प्रतिच्छेदन रेखा, क्योंकि अभी मैंने बताया है कि जो बीच की लाइन होती है प्रतिच्छेदन रेखा है इसकी, से जाने वाले किसी समतल का समीकरण। इसका सूत्र होता है r वेक्टर n1 वेक्टर प्लस लैम्डा n2 वेक्टर इज इक्वल टू d1 प्लस लैम्डा d2। ये दो हैं r1 वेक्टर। इसको हम कैसे लिखते हैं देखो, इसको हम लैम्डा से गुणा करके लिखते हैं और दोनों को जोड़ देते हैं। ये लिया हमने और दूसरे वाले को लैम्डा से गुणा किया और दोनों को जोड़ दिया, तो ये फॉर्म हमें मिल जाएगी। इसी तरह से अगर कार्तीय रूप में हम देखते हैं तो दो समतल है हमारे पास। समतल का समीकरण होता है उसमें ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी। तो ये पहले समतल का समीकरण प्लस लैम्डा दूसरे वाले समतल का समीकरण इज इक्वल टू 0। अभी इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो समतलों 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2 इज इक्वल टू 0 के प्रतिच्छेदन तथा बिंदु 2 to 1 से होकर जाता है। तो हमें इसमें दो समतल दिए गए हैं, 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और दूसरा है x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों के प्रतिच्छेदन समतल का समीकरण ये क्या होगा? इस समतल को तो एज इट इज़ लिख देंगे और दूसरे समतल को लैम्डा से गुणा करके लिखेंगे। समतल को जब ये प्रतिच्छेदन समतल का समीकरण लेते हैं तो राइट साइड में 0 होना ज़रूरी है। राइट साइड में आप कोई नंबर नहीं लिखोगे, तो राइट साइड में 0 लेके आओगे, उसके बाद ही दोनों को करोगे, प्रतिच्छेद समतल का समीकरण निकालोगे। फर्स्ट वाले को तो एज इट इज़ और दूसरे वाले को लैम्डा से गुणा करके लिखोगे एंड इज इक्वल टू के बाद 0 ही आएगा। अब समतल बिंदु 2 to 1 से होकर जाता है, तो मीन्स x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 1। ये हम रखेंगे जहाँ पे जितने भी x y z हैं सब में वैल्यू पुट कर देंगे, x की, y की एंड z की। सॉल्व करेंगे इसको
तो आएगा 3 लैम्डा इज इक्वल टू -2 एंड लैम्डा इज इक्वल टू -2/3। अब हम इसमें लैम्डा का मान रख देंगे। पहला तो समतल ऐसे ही है, लैम्डा का मान -2/3 और दूसरा इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे हम। सॉल्व करने के बाद हम ये 3 है, इधर जाके 0 बन जाएगा, क्योंकि 0 से गुणा होकर 3 0 बन जाते हैं। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 7x - 5y + 4z - 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 9x - 3y + 6z - 12 आ गया इधर, और इसको सॉल्व करोगे तो -2x - 2y - 2z - 4। तो ये इसके बाद ये आपका आंसर आ जाएगा, और यही समतल का समीकरण है। इसके बाद हम करते हैं 10वां क्वेश्चन। उस समतल का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए जो समतलों r वेक्टर 2i + 2j - 3k = 7 और दूसरा समतल है r वेक्टर डॉट 2i + 5j + 3k = 9 के प्रतिच्छेदन रेखा और 2 1 3 से होकर जाता है। तो ये दो हमें समतल दिए हुए हैं। अब इसके प्रतिच्छेदन समतल का समीकरण में मैं अभी तुम्हें बताया था कि 7 जो है वो इधर आ जाएगा, और जब भी प्रतिच्छेद में लेते हैं हम तो यहाँ 0 होना, दोनों समतलों के राइट साइड में 0 होना ज़रूरी है। तो 7 को उधर ले जाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, समीकरण हो जाएंगे हमारे। ये इधर 7 इधर आके -7 बन गया। तो एक तो पूरा समतल हमारा ये वाला हो गया, r वेक्टर डॉट 2i + 2j - 3k - 7, इसको हम एक ब्रैकेट में रख देंगे। फिर दूसरा समतल हो गया, इधर 9 माइनस में आ जाएगा, इधर आके लैम्डा से गुणा होगी, दूसरे समतल में लैम्डा से गुणा होगी। तो लैम्डा r वेक्टर 2i + 5j + 3k - 9, ये एक ब्रैकेट में इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दोनों में से हम r वेक्टर हम कॉमन लेंगे। ये r वेक्टर कॉमन लिया, यहाँ आ गया r वेक्टर 2i + 2j - 3k, ये एक ब्रैकेट में आ गया। यहाँ भी r वेक्टर है, यहाँ से लैम्डा इंटू ये इधर ले लेंगे। तो लैम्डा कॉमन लेने से पहले हम इनको पहले अलग अलग करते हैं। r वेक्टर वाले इधर ले लिया हमने, ये r वेक्टर ये ले लिया, r वेक्टर के साथ जो भी कुछ लिखा वो हमने इधर ले लिया। ये -7 और इधर से -9 लैम्डा, ये 9 है, -9 लैम्डा हो गया। अब 7 और 9 लैम्डा को राइट साइड में ले जाएंगे तो ये 9 लैम्डा + 7 हो जाएगा, और इधर आप r वेक्टर को कॉमन लोगे। r वेक्टर हो गया 2i + 2j - 3k, ये एज इट इज़ ले लिया, और इसको लैम्डा से गुणा करके ये आ गया हमारे पास। अब हमें ये पता है कि जो समतल है हमारा वो 2 1 3 से होके जाता है, और r वेक्टर का जो सूत्र होता है वो होता है xi + yj + zk। अब 2 1 3 से जा रहा है तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू 3 हो गई। x की जगह 2 रख देंगे, y की जगह 1 और z की जगह 3। तो ये आ जाएगा r वेक्टर इज इक्वल टू 2i + j + 3k कैप। ये सब में यहाँ पे हम कैप लगा देंगे। तो r वेक्टर का हमारा r वेक्टर ये आ गया हमारा। r वेक्टर की यहाँ वैल्यू रख देंगे 2i + j + 3k, फिर डॉट। समतल के समीकरण में r वेक्टर के साथ डॉट आता है, और नीचे ये वाला लिख देंगे हम। इन दोनों में से i कॉमन ले लेंगे तो 2 + 2 लैम्डा i, इसमें से j कॉमन ले लेंगे तो 2 + 5 लैम्डा j, और इन दोनों में से k कॉमन लेंगे -3 + 3 लैम्डा k, और इधर आ गया 9 लैम्डा + c। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। i के साथ i के गुणा के 1 आता है, तो 2 × 2 + 2 लैम्डा + 1 × 2 + 5 लैम्डा + 3 × -3 + 3 लैम्डा, 9 लैम्डा + 7, और लैम्डा की वैल्यू हो गई 10/9। अब लैम्डा की वैल्यू हम समीकरण 1 में रखेंगे।
यहाँ पे आर वेक्टर डॉट 2i प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप प्लस यहाँ लैम्डा की वैल्यू रख दी 10/9, 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 3k कैप, और यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू 10/9, ये हो गया 9 इंटू 10/9 प्लस 7। आर वेक्टर हमारा बाहर ही है, इसको सॉल्व कर लिया हमने, और यहाँ पे 9 से 9 कैंसिल हो गया, 10 प्लस 7 17 बचा। इसको हमने सॉल्व करा तो ये आ गया सॉल्व करके हमारा 10 और 7 17, 9 को इधर ले आएंगे अब हम, ये आपका आंसर आ जाएगा आर वेक्टर 38i कैप प्लस 68j माइनस 3k कैप इज इक्वल टू 153। ये ध्यान रखना है अगर आपको सदिश रूप में क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे कि आपका 9th क्वेश्चन हमने पहले करा था, ये हमारा कार्तीय रूप दिया हुआ था हमें, तो हमें आंसर भी कार्तीय रूप में निकालना है। और 10वें क्वेश्चन में हमें सदिश रूप दिया है, वेक्टर लगा हुआ है इनके ऊपर, आर वेक्टर आई कैप जे कैप इस फॉर्म में दिया हुआ है, ये सदिश फॉर्म है, तो हमें आंसर भी सदिश फॉर्म में ही निकालना है। 9th में कार्तीय रूप है तो आंसर कार्तीय रूप में निकलेगा, 10th में सदिश रूप है तो आंसर सदिश रूप में निकलेगा। अगर तुम इसका अपोजिट कर दोगे तो आपके मार्क्स कटेंगे। 11वां क्वेश्चन है, तलों x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1। तल मतलब समतल हो गया। दूसरा है 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 5 की प्रतिच्छेदन रेखा से होकर जाने वाले तथा तल x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 पर लंबवत तल का समीकरण ज्ञात कीजिए। 11th क्वेश्चन है आपका, ये दो समतल आपको दिए हुए हैं, समतल x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इनके प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण निकालना है हमें। तो मैंने बताया कि राइट साइड में जब प्रतिच्छेद समतल का निकालते हैं तो राइट साइड में 0 होना ज़रूरी है, तो दोनों इधर 0 की फॉर्म में हम ले आए इसको। बुक में तो आपका दिया हुआ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, तो 1 को मैं इधर ले गई -1 बना दिया, इधर 0 आ गया। इस फॉर्म में होना जरूरी है कि राइट साइड में 0 हो आपका। इनके प्रतिच्छेद समतल का समीकरण, इस समतल को एज इट इज़ ले लेंगे और दूसरे वाले को लैम्डा से गुणा करके लेंगे। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लिया, लैम्डा को अंदर गुणा कर दी, x वाले इकट्ठे लेके x को कॉमन ले लिया, 1 प्लस 2 लैम्डा x, 1 प्लस 3 लैम्डा y और 1 प्लस 4 लैम्डा z। और ये 1 और 5 लैम्डा को राइट साइड अब ले आए, 5 लैम्डा प्लस 1 आ गया इसमें। अब एक समतल हमें, ये तो हो गया समतल 1, जो इनके प्रतिच्छेद समतल का समीकरण हो गया समतल 1। दिया गया समतल, एक समतल हमें और दिया हुआ है x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इनके लंबवत, इससे जाने वाले और इस पे लंबवत तल का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है कि लंबवत का, तो मैं एक वीडियो में बताया था मैंने लंबवत वाले का समीकरण, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। a1 a2 क्या है, इसके दिक् अनुपात हैं, तो दिक् अनुपातों का गुणा करके उनका योग करोगे तो 0 के इक्वल आएगा, अगर एक समतल 2 पर लंबवत है तो वही हम कंडीशन लेके चल रहे हैं। a1 1 प्लस 2 लैम्डा और a2 1 हो गया। a1 ये वाला है, b1 ये है और c1 ये है, a2 1 है, b2 -1 और c2 1। तो ये सब हमने वैल्यूज़ रख दी, सॉल्व करा इसको, यहाँ पे a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 को सॉल्व करा। सॉल्व करने से लैम्डा की वैल्यू -1/3 हो गई। अब लैम्डा का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ पे x सब में अंदर लैम्डा की वैल्यू रख दी, सॉल्व करेंगे इसको हम, यहाँ पे 3 पहले एलसीएम लिया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो x प्लस 0 माइनस जेड इज इक्वल टू -2, तो आंसर आ गया x माइनस जेड और +2 इज इक्वल टू 0।
आगे के 2 क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है कोविड-19 की वजह से। 12वां 13वां क्वेश्चन सिलेबस में नहीं है आपका। इसका एग्जाम्पल 20 ये भी करते हैं, ये भी प्रतिच्छेदन वाला है। समतलों आर वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज इक्वल टू 6 और समतल आर वेक्टर डॉट 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप इज इक्वल टू -5, इन दोनों के प्रतिच्छेदन। प्रतिच्छेदन का मतलब तुम्हें क्या बताया था मैंने? प्रतिच्छेदन मीन्स एक तो आपको ये करना है कि 6 को इधर लेके आना है, राइट साइड में 0 होना चाहिए। 5 भी इधर आ जाएगा, +5 हो जाएगा, राइट साइड में 0। एक तो ये काम करना है। दूसरा क्या करना है, पहले वाले को तो एज इट इट, दूसरे वाले को लैम्डा से गुणा करके दोनों को जोड़ोगे और इज इक्वल टू 0 लिखोगे। तो ये पहले दिखाती हूँ तुम्हें करके। करते हैं एग्जाम्पल 20। समतल एक का समीकरण आर वेक्टर डॉट आई प्लस जे प्लस के कैप इज इक्वल टू 6। हमें क्या करना है, 6 को इधर लेके आना है। जब भी प्रतिच्छेद वाले क्वेश्चन होंगे उस केस में राइट साइड में 0 आना चाहिए। 6 इधर आके -6 हो गया और इधर 0 आ गया, हो गया समतल एक। दूसरे समतल का समीकरण आर वेक्टर डॉट 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप इज इक्वल टू -5, ये इधर आके +5 बन जाएगा और इज इक्वल टू 0। ये हो गया समतल 2। समतल 1 और समतल 2 की प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण। फर्स्ट वाले को एज इट इज़ लिखेंगे, दूसरे वाले को लैम्डा से गुणा करके लिखेंगे इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारे पास आर कैप आई जे कैप प्लस के कैप -6 और इधर लैम्डा से गुणा करके लिख रहे हैं। तो आर वेक्टर लैम्डा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप प्लस 5 लैम्डा। अब आई वालों को इकट्ठा कर लो। अब ये जो इधर है 6 और 5 लैम्डा, आई वालों को इकट्ठा कर लिया और जो बिना आई वाले थे उनको अलग कर दिया। तो आर वेक्टर 1 + 2 लैम्डा आई प्लस 1 + 3 लैम्डा जे प्लस 1 + 4 लैम्डा के, और इधर आ गया 6 - 5 लैम्डा। अब हमें दे रखा है, ये तो हो गया इनके प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण। अब इसके बाद हमें दिया है कि 1 1 1 इस बिंदु से होकर जा रहा है समतल। तो जिस बिंदु से समतल होकर जाता है वो x, y और z की वैल्यू होती हैं। x = 1, y = 1, z = 1। अब ये जो तुम्हारी समतल 3 की समीकरण आई है, इसमें तो कहीं x, y, z नहीं है। तो अब क्या करेंगे, हम r वेक्टर की वैल्यू रखेंगे। आर वेक्टर की वैल्यू रखने पे वो कार्तीय रूप में आ जाता है। तो xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, बाकी ये सारा एज इट इज़ रख देंगे 6 - 5 लैम्डा। अब i के i से गुणा करेंगे 1 आता है। तो x 1 + 2 लैम्डा इंटू x, 1 + 3 लैम्डा इंटू y और 1 + 4 लैम्डा इंटू z इज इक्वल टू 6 - 5 लैम्डा। अब x की यहाँ पे x हमने x y वाले इकट्ठे कर दिए, y वाले इकट्ठे, जो लैम्डा वाले हैं उनको अलग कर दिया सारे जिसमें लैम्डा है, और सिंपल वाले बिना लैम्डा के इकट्ठे लिख दिए। तो ये हो गया x + y + z इज प्लस लैम्डा 2x + 3y + 4z इज इक्वल टू 6 - 5 लैम्डा। समीकरण 4 से प्रतिच्छेदन समीकरण 4 जो है वो प्रतिच्छेदन समतल का है। तो इस समीकरण में ये समीकरण आपकी 4 है, x ये वाली समीकरण 4 है आपकी। तो समीकरण 4 में ये प्रतिच्छेदन समतल है। ये बिंदु 1 1 1 से होकर जा रहा है, ये आपको मैंने बताया। ये समीकरण 4 है आपकी, और ये बिंदु 1 1 1 से होकर जा रहा है समतल ये वाला। तो यहाँ पे आप x, y और z, जहाँ जहाँ x, y, z है सब में 1 1 वैल्यू रख दोगे। लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 3/14। अब लैम्डा का मान समीकरण 3 में रखेंगे हम। आर वेक्टर यहाँ पे लैम्डा का मान रखें, क्योंकि हमें क्वेश्चन जो है वो सदिश रूप में दिया हुआ है, तो हम आंसर भी सदिश रूप में ही निकालेंगे, कार्तीय रूप में नहीं निकालेंगे। तो सदिश रूप में जो समीकरण 3 है उसमें हम लैम्डा का मान रख देंगे, और ये आपका आ जाएगा। लैम्डा का मान रखने के बाद अब जैसे ये 6/14 है, इसको हम कट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि एलसीएम आ जाएगा 14, और यहाँ भी नीचे 14 है, 14 से 14 कैंसिल हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे आप तो 20/14 आए, प्लस यहाँ पहले आर वेक्टर
20/14 I प्लस 23/14 J प्लस 26/14 K इज इक्वल टू 84 माइनस 15/14। 14 एलसीएम ले लेंगे, 1/14 कॉमन ले लिया इसमें से, तो अंदर बचा 20I कैप प्लस 23J कैप प्लस 26K कैप इज इक्वल टू 69/14। अब 14 से 14 हम यहाँ काट देंगे और ये हमारा समतल का समीकरण आ जाएगा। यह समतल का अभीष्ट समीकरण है। अब इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा आप। प्रतिच्छेदन वाले ये 4 क्वेश्चंस हैं, इम्पोर्टेंट हैं बहुत ही। इनमें से एक जरूर एग्जाम्स में आता है, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए।